साथियों जय हिंद। मित्रों आइए इस क्लास में भक्ति आंदोलन के वात्सल्य शिरोमणि कहे जाने वाले महाकवि विद्वान लेखक सूरदास जी की चर्चा हो। मित्रों सूरदास जी ऐसा माना जाता है कि ये जन्मांध थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये बाद में अंधे हुए, लेकिन अधिकतर विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी जन्मांध थे। अब मित्रों आगे अभी थोड़ी देर में आपको और बातों को स्पष्ट करेंगे। यहाँ आपको हम बताना चाहेंगे कि ये भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि थे। यानी सूरदास जी भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्णाश्रयी भक्ति शाखा के संत थे और इनका जन्म 1478 ईस्वी में रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। ये सिही फरीदाबाद से इसका संबंध मिलता है और इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था और इनकी माता का नाम यमुना दास बाई था और इनके गुरु वल्लभाचार्य थे जो पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। तो इनकी रचनाओं में सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नर दमयंती ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब साथियों इनको जाना किस रूप में जाता है इस बात को आप समझेंगे। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा सजीव वर्णन किए हैं। साथियों आपको बताना चाहेंगे कि जो बाल लीलाओं का इन्होंने वर्णन किया है, इसे देखकर ये लगता है कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे बल्कि बाद में अंधे हुए थे, क्योंकि इतना सजीव वर्णन करना एक अंधे के लिए थोड़ा सा असंभव है। फिर भी ये कह सकता है कि हाँ सूरदास जी के ऊपर ईश्वर की कृपा रही होगी, कुछ भी बातें रही हो, लेकिन सूरदास जी भक्ति काल के ऐसे महान हुतात्मा सपूत वीर थे जो वात्सल्य के पितामह कहे जा सकते हैं, वात्सल्य के पितामह कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की नटखट बाल लीलाओं का बड़ा सजीव वर्णन किया है। आप पढ़ेंगे, उसका आनंद लेंगे। साथियों आगे स्टेप में 1583 में ब्रज के मथुरा में परसौली में इनका निधन हुआ, इनकी मृत्यु हुई। तो ये कुल मिलाकर सूरदास जी का जो संबंध है वो विशेषकर मित्रों सगुण भक्त शाखा से कृष्णाश्रयी संत थे। इनकी रचना सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी और ये वात्सल्य शिरोमणि के रूप में जाने जाते। यही इतना यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब आशा और विश्वास है कि आप इसका अध्ययन करेंगे। जय हिंद साथियों।